मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम पढ़ रहे हैं सुपर 50 सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इनमें कुछ जो वर्ड हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, विलियन वाले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो टर्मोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए। मैं तो अभी आपको दो शब्दों के मतलब बता रहा हूं। एक शब्द है विलेय और दूसरा शब्द है विलायक। इन दो शब्दों के बगैर बेटा अपन विलियन वाले शब्द को नहीं समझ सकते, इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इन शब्दों को समझा रहा हूं तो आपको ये चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। देखो बेटा ध्यान से, जैसे हमने इसमें पानी भर दिया है यानी कि जल भर दिया है। जल के अंदर हमने कोई पदार्थ डाल दिया है जैसे नमक। तो आप सभी को पता होगा कि जल के अंदर अगर हम नमक को डालेंगे तो नमक इस जल के अंदर आसानी से घुल जाएगा। जो पदार्थ जल में घुलता है, जो पदार्थ घुलता है यानी ये घुलेगा, जो पदार्थ बेटा घुलता है उस शब्द को यानी कि उस पदार्थ को हम बोलते हैं बेटा विलेय। तो नमक क्या हो जाएगा हमारा, विलेय। और विलेय को प्रदर्शित करते हैं हम बी से, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। इसी प्रकार से यानी कि अगर कोई पदार्थ जैसे ये जल है इस विलेय को घोलता है तो विलेय को जो पदार्थ घोलेगा, विलेय को घोलता है उसको हम बेटा बोलते हैं विलायक। तो जल क्या हो जाएगा हमारा, जल हो जाएगा विलायक। और विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। इसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जब विलेय और विलायक दोनों मिक्स हो जाते हैं तब निर्माण होता है बेटा विलयन का। ये दो शब्द आपको पता होना चाहिए, विलेय और विलायक। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में। प्रश्न ये हमारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। हालांकि बेटा इस वाले क्वेश्चन के प्रकार भी हैं लेकिन एग्जाम में प्रकार इसके नहीं पूछे गए। तो हम अर्ध पारगम्य झिल्ली की डेफिनेशन देख रहे हैं। जो अभी मैंने शब्द बताए हैं उनका ध्यान रखना, उन शब्दों से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने यहां पर एक झिल्ली लगा दी है और हमको पता लगाना है कि ये झिल्ली कौन सी है। ये पारगम्य झिल्ली है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है कि अपारगम्य झिल्ली है, तो इसका पता लगा रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, इसमें एक विलयन भर दिया है, इसमें हमने विलयन भर दिया है। और विलयन में बेटा आप लोगों को अभी जस्ट बताया है कि विलयन हमारा यानी कि विलेय और विलायक दोनों के कण जब मिक्स हो जाते हैं तब विलयन का निर्माण होता है। तो जैसे हमने इसको लगाया इस झिल्ली में यानी विलयन को भर दिया, तो इस झिल्ली में छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स में से केवल विलायक के कण, केवल विलायक के कण, विलायक बोलेंगे तो जल हो सकता है।
तो इसमें से यानी कि वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के कण पारगम्य हो जाते हैं, यानी कि विलायक के कण इस झिल्ली में से आर पार निकल सकते हैं, लेकिन विलेय के कण इसमें से पारगम्य नहीं होते। तब हम इस झिल्ली को फिर बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इसकी डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं। इनके प्रकार भी हैं, इनके एग्जाम्पल भी हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल बता दूंगा, हालांकि दो एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट वोटिंग पूछा जाता है। तो डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, इसको हटाना होगा, ध्यान दें, ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन है इसकी, वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के कण या अणु भी कह सकते हैं, केवल विलायक के कण या फिर विलायक के अणु पारगम्य हो जाते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं। देखो, वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के कण तो पारगम्य हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं, यानी ये पारगम्य नहीं होते हैं। उस झिल्ली को क्या बोला है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। हालांकि इनके प्रकार भी हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछे, तो मैं यहां पर उदाहरण बता देता हूं। एक उदाहरण में आपको प्राकृतिक का बता दूंगा और एक कृत्रिम का। कृत्रिम का आपको ज्यादा तरह से पूछा जाता है। कृत्रिम झिल्ली का एग्जाम्पल ये वाला है, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वोटिंग में आता है। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें तो आप तमाम एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे अंडे को उबालने के बाद उसमें से छिलका हटा देते हैं तो उसके अंदर जो लेयर पाई जाती है वो अंडे की झिल्ली, इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा पेड़ पौधों के अंदर जो छाल होती है उसके भीतर जो बनी रहती है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे सुअर का ब्लैडर है, बिल्ली की त्वचा है, तो ये भी इसके तमाम एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल बहुत आता है एग्जाम्पल। इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली का फॉर्मूला होता है Cu2 कोष्टक में FeCN6 कोष्टक में। ये वाला फॉर्मूला एग्जाम्पल में मिल जाता है, या फिर इसका नाम। ये वाला क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव वोटिंग पूछी जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।